हाँ देखो बेटा, इसके पहले क्या पढ़े थे अपन ने? फैक्टर्स अफेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 4 पॉइंट थे, ठीक है ना? वो पॉइंट अच्छे से याद रखना क्योंकि वो क्वेश्चन आगे भी काम आएगा, है ना? अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन या फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो रिलेशन आएगा इसका बहुत यूज होता है फिजिक्स में, यहाँ भी यूज होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगा, सेमीकंडक्टर में यूज होगा, मतलब काफ़ी जगह यूज होगा, ठीक है? देखो है सिंपल, थोड़ा ध्यान देना है, बस ध्यान सुनो भाई। अगर मान लें हम, ये है सपोज सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, है ना? सोर्स चार्ज मतलब पॉइंट ओ पर चार्ज कितना रखा है? प्लस क्यू। अब चार्ज है तो इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहां तक है, ठीक है ना? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मीन्स इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मीन्स क्या? इन्फिनिटी, ठीक है? ठीक, ये था सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक? अब अगर इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी 2 पॉइंट अगर हम मान लें, तो एक पॉइंट जैसे मान लीजिए सपोज ये पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट ये आप मान लो पॉइंट बी, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स सपोज dx, ठीक? dx लिए हैं, इसका मतलब डिस्टेंस बहुत कम, ठीक? बोथ द पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, बोथ द पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, ठीक? तो आप फिलहाल अभी ये तो बता सकते हो कि पॉइंट ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, बता सकते हो आप? ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का, बता सकते हो? भाई पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R, पढ़े ना? चार्ज R क्या था? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम चार्ज, यानी अगर चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, ठीक? तो यहां आप देखो चार्ज से ए का डिस्टेंस कम है ना, सोर्स चार्ज से पॉइंट ए का डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना? तो ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है? ए का, बी का कम होगा, ए का ज्यादा होगा। मान लेते हैं बी का पोटेंशियल V है, ध्यान देना, बी का पोटेंशियल कितना? V। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल V से कम की ज्यादा? ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा ना? तो बी का पोटेंशियल हमने क्या माने हैं? V। तो ए का पोटेंशियल V से ज्यादा होगा, तो ए का पोटेंशियल V प्लस dV, ए का पोटेंशियल कितना? V प्लस dV, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है? तो आप ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए का पोटेंशियल क्या था? V प्लस dV, बी का पोटेंशियल क्या था? V। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल
डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या आ जाएगा देखो dv, क्या आ जाएगा dv। dv क्या है अच्छे से देख लो अभी। व्हाट इज dv? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। dv क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना? dv, ध्यान रखना, ठीक। चलो अब इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे? टेस्ट चार्ज इमेजिन करें प्लस Q0, ठीक। टेस्ट चार्ज प्लस Q0। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। याद है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो हम किसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? सोर्स चार्ज का। कहां? ए और बी के बीच में। तो आप देखो इस सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्शन। इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एक्चुअल में ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, क्या होगा डायरेक्शन उसका? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। इतनी चीजें क्लियर, ठीक। पहले हमने क्या मान लिए? B का पोटेंशियल कितना? V। तो A का पोटेंशियल B से तो ज्यादा होगा ना, तो A का पोटेंशियल V प्लस dV। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना आ गया? dV। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना? dV, ठीक। अब इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं। पॉइंट A एंड B आर वेरी क्लोज, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स रिमेन्स सेम। दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कैसा? सेम। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? फ्रॉम ए टू बी, ठीक। फ्रॉम ए टू बी, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सिर्फ आप एक पॉइंट याद रखो, डेरिवेशन हमारा आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? ध्यान से सुनो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A, बस ये हमको फाइंड करना है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। अब ध्यान से सुनो, ये वर्क डन हम दो बार निकालेंगे। पहले हम ये वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1। यही वर्क डन फिर हम किससे फाइंड करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करोगे, हमारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। स्टेप याद कर लो, बस हो गया। स्टेप याद कर लें। क्या फाइंड करना है हमको? वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज प्लस Q0 फ्रॉम B टू A। वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। पहले ये वर्क डन हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1। फिर यही वर्क डन हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फाइंड करेंगे, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, हमारा रिलेशन आ गया। बस इतना याद रखो आप, ठीक। चलो
है ना। तो क्या फाइंड करना है हमको, ध्यान से सुनो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम B to A, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A। लेकिन अभी ये वर्क डन हम किससे फाइंड कर रहे हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q, याद होगा। W अपॉन Q का मतलब क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। ठीक, इसको वर्ड्स में भी याद रखा करो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्क डन W इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Q इंटू V। वर्क डन W इज इक्वल टू क्या, Q इंटू V। ठीक, चलो इसको मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूं। वर्क डन इज इक्वल टू, Q का मतलब क्या, चार्ज, V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन। बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक, W मान लेते हैं, चलो अच्छा, वर्क डन। अब यहां देखो, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कौन सा, तो वर्क डन कौन सा फाइंड कर रहे हो आप, पहले वो देखो। वर्क डन कौन सा फाइंड कर रहे हैं हम, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A। कौन सा वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A। तो चार्ज मीन्स क्या, Q0 फ्रॉम B to A। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना, dB। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना, dB। इक्वेशन 1 देख लो आप। ठीक है, क्या फाइंड करें हमने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A। किससे फाइंड करें, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज मतलब कौन सा, Q0, जिसको लाने में हम वर्क डन निकाल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो कहां से कहां तक ला रहे थे, B से A तक। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B मतलब कितना, dV। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना, dV। अच्छे से याद रखो इसको। तो ये वर्क डन निकल गया। अब हमको यही वर्क डन फिर से फाइंड करना है, किससे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। किससे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो पहले फोर्स तो निकाल लें हम। क्या फाइंड कर लें हम, फोर्स। कौन सा फोर्स, तो आप सोचो कौन सा वर्क डन, आप सोचो कौन सा वर्क डन। तो कौन सा वर्क डन, कौन सा वर्क डन निकाल रहे हो आप, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A। तो फोर्स का क्या मतलब, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0। फोर्स का मतलब क्या, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। लेकिन चार्ज में फोर्स किसके कारण लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक, टेस्ट चार्ज में फोर्स लगेगा तो किसके कारण लगेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो याद करो, पढ़ चुके हैं अपन, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ इज इक्वल टू क्या, क्यू ई। पढ़े हैं ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो बताओ यहां फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एफ। तो टेस्ट चार्ज में फोर्स किसके कारण लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। कितना, क्यू ई। तो क्यू का मतलब क्या, क्यू जीरो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, क्यू जीरो ई। कितना फोर्स लगेगा, क्यू जीरो ई। ठीक है, फोर्स मालूम है। तो अब हम वर्क डन निकाल लें। क्या निकाल लें, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, कितना, क्यू जीरो ई। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना, क्यू जीरो ई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए कितना, डी एक्स। ठीक है, लेकिन ध्यान दो यहां ये वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों होगा, यहां ये वर्क डन नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, यहां माइनस क्यों आया। ठीक, ध्यान से देखो, हम क्या फाइंड कर रहे थे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो टेस्ट चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज कैसा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लग रहा है, फील्ड के डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, बी टू ए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जीरो। तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के अपोजिट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, सो दैट वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव। यहां साइड में क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन शोज व्हाट, नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसलिए साइन कैसा आया, नेगेटिव आया। तो आप बोलोगे कि सर यहां क्यों नहीं लिया नेगेटिव आपने, है ना। आप पूछोगे कि सर यहां क्यों नहीं लिया आपने नेगेटिव। तो ध्यान दो, ये वर्क डन हम किससे फाइंड कर रहे हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी। बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज स्केलर। और यहां वर्क डन हम किससे फाइंड कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किससे फाइंड कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ई इंटू डी एक्स इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। मेथड अलग अलग है, बस हो गया। इक्वेशन 1 क्या था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और इक्वेशन 2 क्या था, वही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से है, लेकिन तो वर्क डन तो सेम ही आएगा ना भाई दोनों कंडीशन में। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब अगर हम कंपेयर कर लें, ठीक, ध्यान से देखना आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कर लो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कर लें, माइनस Q0e इंटू डी एक्स इज इक्वल टू Q0 इंटू डी वी। ठीक है, Q0 कैंसिल हो गया, देखो आप ये माइनस साइन यहां ले आ लो, ये माइनस साइन हमने शिफ्ट कर दिए इधर, तो E इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, dv बाई डी एक्स। ध्यान से देख लो, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, dv। देखो क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना, dv। dv क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिलेशन आया। अभी थोड़ा ध्यान से, बड़े काम का रिलेशन है ये तो, ठीक है, बहुत काम का रिलेशन है। ठीक, चलो मेरी बात ध्यान से सुनो आप जरा। 11th पढ़ चुके हो ना आप, 11th पास हो गए हो आप लोग, तब तो 12th में पहुंचे हो। आप मेरे को ये बताओ, राइट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है dv बाई डी एक्स, क्या लिखा है, dv बाई डी एक्स, क्या मतलब है इसका, dv बाई डी एक्स का क्या मतलब है। देखो रिलेशन तो हमारा आ गया, रिलेशन हमारा आ चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रखना है अपने को। इस रिलेशन में dv बाई डी एक्स क्या है, इस रिलेशन में dv बाई डी एक्स क्या है। देखो पहले यहां तक देख लो, ये ठीक है, यहां तक ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखना, अभी dv क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। dv क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूं। यहां तक ठीक है, चलो अब हम इस पर फोकस करेंगे, पूरा हमारा जो रिलेशन आया है उस पर हम फोकस करें। ठीक है, देखो क्या आया रिलेशन, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स, ये रिलेशन था। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, dv बाई डी एक्स का क्या मतलब। ठीक, देखो इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि d बाई डी एक्स आ गया मतलब डिफरेंशिएशन आ गया वो। ठीक, पहले एक सिंपल लैंग्वेज में आप बताओ dv बाई डी एक्स का क्या मतलब है। dv क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। dv क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मान लेते हैं सपोज कितना है, dv 6 वोल्ट है, मान लो ऐसे ही समझने के लिए, क्या मान लिए, 6 वोल्ट। dv, dx क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। dx क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मान लो 2 सेंटीमीटर है, समझने के लिए कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 6 वोल्ट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 2 सेंटीमीटर।
तो dv बाई डी एक्स का क्या मतलब है? देखो यहां dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स कितना आएगा? 3 वोल्ट। तो 3 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक, फिर से एक बार सुन लो, dv बाई डी एक्स कितना आया? 3 आया। भाई देखो 2 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 6 वोल्ट। 2 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 6 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर में 3 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर में कितना? 3 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस कितना? 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक, तो dv बाई डी एक्स का क्या मतलब है? dv क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। dx क्या था? डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में डिस्टेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस या इन पर यूनिट लेंथ। आई बात समझ में? फिर से एक बार सुन लो, dv क्या था? फिर से सुन लो, dv क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b या पोटेंशियल डिफरेंस एट अ डिस्टेंस dx। dv क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस एट अ डिस्टेंस dx। तो dv बाई डी एक्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस। dv बाई डी एक्स क्या है? क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस। इन पर यूनिट डिस्टेंस या इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, है ना, समझना। पोटेंशियल स्केलर, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर। पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर है, लेकिन ये वेक्टर है। dv बाई डी एक्स वेक्टर है। dv बाई डी एक्स वेक्टर है। पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वर्ड बार बार आएगा। ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या मतलब इसका? ठीक भाई, अगर कहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा है बस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर, बट पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी, जैसे 11th में हमने पढ़े थे, याद करो, टेम्परेचर ग्रेडियंट, याद है? टेम्परेचर ग्रेडियंट याद है क्या? 11th में क्या था? माइनस डेल थीटा बाई डेल एक्स, आया याद? टेम्परेचर स्केलर, लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट वेक्टर। वैसे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस, dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, चलो और सोचें थोड़ा सा, माइनस साइन क्या बता रहा है? ध्यान से देखो, ये माइनस साइन क्या शो करता है? अच्छा मान लो माइनस साइन नहीं होता, भाई ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, साइन कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक। साइन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, लेकिन साइन तो नेगेटिव है, साइन यहां नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन शोज व्हाट? बोथ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। चलो इसका डायरेक्शन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या होगा? इसके अपोजिट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड के अपोजिट, मतलब फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। याद रखना, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, माइनस साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम ए टू बी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, याद रखना, ठीक। ये रिलेशन है। इस रिलेशन को अगर हम एक सिंपल फॉर्म में अगर लिखें, देखो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस साइन, मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो माइनस साइन आप छोड़ सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो, ठीक है। चलो एक और सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं अपन, ध्यान दो। डीवी क्या था यहां? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और dx क्या था? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो रिलेशन क्या आया? E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। रिलेशन क्या आया? E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ध्यान से सुनो, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मान लेते हैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लिए थे? dv। v मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं? v। dv की जगह क्या? v। a और b के बीच का डिस्टेंस कितना था? dx। a और b के बीच का डिस्टेंस कितना था? dx। चलो d मान लेते हैं, तो dx की जगह आप क्या लिखते? d। तो E इज इक्वल टू क्या होता? v बाई डी। रिलेशन वही है, सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं बस, E इज इक्वल टू v बाई डी, ठीक। ध्यान से सुनो, बताओ मेरे को v क्या है? देखो v क्या है, क्या माना था v मैंने? क्या था v? पोटेंशियल डिफरेंस एट अ डिस्टेंस d। v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एट अ डिस्टेंस d। तो v बाई डी क्या है? v बाई डी इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस। v बाई डी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल फॉर्म में इसी रिजल्ट को ऐसे लिखते हैं, जिसका यूज बार बार होगा, है ना, हमको ये बार बार यूज होगा आगे, ध्यान रखना। फिर से सुन लो, अगर d डिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। d डिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट डिस्टेंस कितना होगा? V/d, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी अगर हमको कहीं वोल्टेज मालूम है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। d डिस्टेंस में अगर वोल्टेज कितना है? V वोल्ट का, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? V/d। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? V/d। तो देखो आप, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की नई यूनिट पता चल गई, क्या? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। इसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या लिखा करते थे? न्यूटन पर कूलम। क्या लिखते थे? न्यूटन पर कूलम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की नई यूनिट क्या पता चल गई? वोल्ट पर मीटर। ठीक, अच्छे से ध्यान रखना, ये रिलेशन बार बार यूज होगा, है वही, लेकिन एक सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं बस। ठीक है? ठीक, चलो एक चीज और, न्यूमेरिकल्स वगैरह में, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्स में, कंपटीशन वगैरह में जो आते हैं ना, वो थोड़ा ध्यान देना। तो इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम ऐसे भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स V I प्लस डेल V बाय डेल Y J प्लस डेल V बाई डेल Z K। ठीक, न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्म भी यूज हो सकता है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स में ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है? तो कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इसके। ठीक, ये रिलेशन बहुत काम का है, याद रखना, आगे बार बार यूज होगा। और ये ध्यान रखना, ये वेक्टर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक,